Okay, right. So let's discuss about the abdominal aortic aneurysm. You just have to remember कि ये जो abdominal aortic aneurysm है, this is the most common. Okay. उसके बाद आता है आपका thoracic aortic aneurysm. In short, आप ये भी याद रख सकते हो कि abdominal aortic aneurysm this is 90% and thoracic aortic aneurysm this is 10% for your exam. Okay. अच्छा, तो associated with transmural all three layers inflammation and extracellular matrix degradation. That's very simple. Listen very carefully. Do you remember these diagram? If you don't remember, it's okay. Just you have to see कि just you have to consider कि ये जो आपके पास है, this is the blood vessel, right? Pink color में जो आपको नज़र आ रहा है, this is the blood vessel and these are the endothelial cells. ये black color में, right? ये है endothelial cells black color में. अच्छा, अब उसके बाद ये endothelial cells के नीचे क्या है red color में? ये वाला area जो आपको नज़र आ रहा है, this is the basement membrane. Fine? Very simple. और उसके नीचे ये जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ द कनेक्टिव टिश्यू. ओके, दिस इज़ कनेक्टिव टिश्यू. तो ये एंडोथीलियल सेल्स के बाद आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू. सिंपल. अच्छा, तो ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बनाता है हमारे पास? एक है एंडोथीलियल सेल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन और कनेक्टिव टिश्यू. ये तीनों मिलके हमारे पास बनाता है एंटिमा. राइट, आई एक्सप्लेन दिस इन वेरी डिटेल इन द प्रीवियस लेक्चर्स. उसके बाद जो है आपका एक और लेयर आता है ब्लड वेसल का जिसको हम क्या कहते हैं? मीडिया. मीडिया के अंदर क्या होता है? इस तरह से स्मूथ मसल के सेल्स होते हैं. फाइन, इंक्लूडिंग दैट इस ब्लड मतलब मीडिया लेयर ऑफ ब्लड वेसल के अंदर एक और चीज़ होता है. राइट, दैट इज़ कॉल्ड as the collagen, right? That is called as the collagen and extracellular matrix. Fine, इस तरह से पड़े होते हैं. right? ये मीडिया के अंदर पड़े होते हैं. अच्छा, ये क्या करते हैं? कोलेजन और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ये जो है ना हमारे ब्लड वेसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. फाइन, हमारे ब्लड वेसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. हमारे ब्लड वेसल्स को ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. ओके, अगर आप फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को ब्लड वेसल्स के मीडिया लेयर से आप निकाल देना तो उससे क्या होगा कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अगर एब्सेंट होगा तो ये जो आपके पास ब्लड वेसल है ना ये बहुत ज़्यादा वीक होगा. ओके, जैसे ही ब्लड वेसल के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना तो ये ब्लड प्रेशर क्या करता है? इस तरह से हमारे ब्लड वेसल्स के वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई करता है, उसको पुश करता है बाहर की तरफ. तो जहाँ से ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एब्सेंट होगा, जहाँ से ये ब्लड वेसल वीक होगा, वहाँ से क्या होगा? वहाँ से जो है इस तरह से वो ब्लड वेसल बाहर की तरफ निकलेगा. और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एन्यूरिज्म. राइट, एन्यूरिज्म का मतलब क्या है? एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल. और ये किस वजह से होता है? एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के एब्सेंट होने की वजह से. फाइन, ओके. और ये एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स किस वजह से कम होता है? लेट मी एक्सप्लेन फॉर यू. आपको पता है ये जो हमारे पास ब्लड वेसल है ना यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स मेटलोप्रोटीनेज. मैट्रिक्स मेटलोप्रोटीनेज, दिस इज़ अ वेरी वेरी एंग्री एंजाइम. ओके, ये आप देख रहे हो, दिस इज़ वेरी वेरी इट इज़ लुकिंग सैड एक्चुअली. सो दिस इज़ अ वेरी सैड एंजाइम. फाइन, ओके. व्हाई? बिकॉज इट डज डिस्ट्रक्शन. इसका काम ही है क्या करना? डिस्ट्रक्शन करना. फाइन, तो ये मैट्रिक्स मेटलोप्रोटीनेज बेसिकली करता क्या है कि ये आता है हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के ऊपर और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है. जब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डिस्ट्रॉय होगा मैट्रिक्स मेटलोप्रोटीनेज की वजह से तो हमारा जो ब्लड वेसल है वो वीक होता जाएगा. राइट, इट विल लूज इट्स स्ट्रेंथ, इट विल लूज इट्स स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से क्या होगा? जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ब्लड प्रेशर हमारे ब्लड वेसल के वॉल पे क्या करेगा? प्रेशर अप्लाई करेगा और जहाँ से हमारा ब्लड वेसल वीक होगा वहाँ से हमारा ब्लड वेसल इस तरह से बाहर की तरफ निकलेगा. एंड दैट इज़ कॉल्ड इज द एनोरिज्म और डायलेशन, एबनॉर्मल डायलेशन. राइट, अच्छा, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया गया है. राइट, कि इसमें क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की डिग्रेडेशन होती है. किस वजह से होता है? मैट्रिक्स मेटलोप्रोटीनेज एंजाइम की वजह से. इस मैट्रिक्स मेटलोप्रोटीनेज एंजाइम को स्टिमुलेट कौन करता है? स्मोकिंग. आपको पता है ना स्मोकिंग, जो लोग स्मोक करते हैं स्मोक के अंदर क्या होता है? निकोटिन होता है. राइट, दैट निकोटिन एंड अदर फॉर एग्जांपल कार्सिनोजेनिक एंड हार्मफुल केमिकल्स दे कैन स्टिमुलेट द मैट्रिक्स मेटलोप्रोटीनेज. और मैट्रिक्स मेटलोप्रोटीनेज आगे जाके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की डिग्रेडेशन करता है. फाइन, और हमारे ब्लड वेसल्स डायलेट होते हैं. दैट्स इट, दैट विल लीड टू एनोरिज्म फॉर्मेशन. फाइन,
उसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है, हाइपरटेंशन की वजह से, इनहेरिटेड मैट्रिक्स मेटलोप्रोटीनेस ओवर एक्टिविटी की वजह से। अच्छा, डू यू नो देयर इज़ वन मोर मैकेनिज्म। स्मोकिंग क्या करते हैं, स्मोकिंग जो है आपके एंडोथेलियल सेल से जो नॉर्मली नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ होता है ना, उस नाइट्रिक ऑक्साइड के रिलीज़ होने को ये इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जब नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड नॉर्मली क्या करते हैं, वेजोडाइलेशन। लेकिन जब नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होता तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। जब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। ओके, ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो अगर यही फेनोमेना क्रॉनिकली चले आपके बॉडी के अंदर फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड्स, हो ये इंक्रीज ब्लड प्रेशर ब्लड वेसल्स की डायलेशन करता है, विच इज़ कॉल्ड एज दी एनोरिज्म। फाइन, ओके। तो देखो आप, रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड टोबैको स्मोकिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर। क्यों? क्योंकि टोबैको को मैंने एक्सप्लेन किया कि ये कैसे हमारे ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है। इंक्रीज एज, मेल सेक्स, फैमिली हिस्ट्री में प्रेजेंट एज पल्पेबल पल्सेटाइड एब्डोमिनल मैस, राइट। फॉर एग्जांपल ये है उसका एब्डोमिन। एब्डोमिन के ऊपर जब आप हाथ रखते हो ना, तो इस तरह से आपका हाथ इस तरह से ऊपर की तरफ नीचे की तरफ होता है विथ एवरी पल्स। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज पल्सेटाइल एब्डोमिनल मैस। पॉइंट टू आउटर डायलेटेड एओर्टिक वेल रप्चर में प्रेजेंट एज ट्राइएड। अगर वही फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास, अच्छा ये तो इसका लोकेशन तो मैंने बताया नहीं आपको। आपको पता है दिस इज़ योर थोरेक्स, ये ऊपर वाला एरिया, उसके नीचे है आपका एब्डोमेन। फाइन, अच्छा ये है एब्डोमिनल एओर्टा। ओके, एब्डोमिनल एओर्टा जो कि डायफ्राम से निकल के नीचे की तरफ आता है, राइट। डायफ्राम को पेनिट्रेट करके नीचे की तरफ आता है। इसकी एक कुछ ब्रांचेस जाती है जो कि हमारे किडनीज़ को ब्लड सप्लाई करता है, राइट। बिल्कुल मतलब जो ब्रांचेस हमारा किडनी को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल उनके नीचे से इसकी ओरिजिन होती है, राइट। एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म की वहाँ से ओरिजिन होती है और यहाँ से फिर डायलेशन स्टार्ट होता है। फाइन, ओके। इंफ्रारेनल ओरिजिन है इसका। इंफ्रारेनल मतलब बिल्कुल ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल हमारे किडनी को ब्लड सप्लाई करते हैं बिल्कुल उनके नीचे, राइट, वहाँ से इनकी स्टार्ट होती है। ये जो दो ब्लड वेसल्स ये हमारे किडनी को ब्लड सप्लाई करते हैं और बिल्कुल उनके नीचे देख रहे हो आप, यहाँ पे एब्डोमिनल एओर्टा की डायलेशन हुई है। फाइन, तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन लोकेशन, राइट। अच्छा, और यहाँ पे जब आप एब्डोमिन के ऊपर इस तरह से हाथ रखते हो ना, तो आपका हाथ विद एवरी पल्स इस तरह से बीट करता है। फाइन, अच्छा अगर ये रप्चर हुआ, इन केस अगर ये रप्चर हुआ तो हमें कौन से कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगे, दैट विल प्रेजेंट विद अ ट्राइएड। ओके, हमारे पास 3 मोस्ट प्रोमिनेंट क्लिनिकल फीचर्स होंगे। कौन कौन से? सबसे पहले होगा पल्सेटाइल एब्डोमिनल मैस, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये होता क्या है। उसके बाद है आपके पास एक्यूट एब्डोमिनल और बैक पेन, राइट, ये पेशेंट को होगा एक्यूट एब्डोमिनल और बैक पेन एंड रेजिस्टेंट हाइपोटेंशन। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। फाइन, ओके, इस चीज़ के साथ प्रेजेंट करेगा पेशेंट। मोस्ट ऑफन इंफ्रारेनल, सो ये लोकेशन मैंने आपको बताया कि ये मोस्ट ऑफन क्या होता है, इंफ्रारेनल। इंक्लूडिंग दैट इसकी डायलेशन बहुत ज़्यादा होती है। इसकी डायलेशन ज़्यादा होने की वजह से समटाइम्स क्या करता है, ये हमारे पोस्टीरियर वर्टिब्रा जो है ना, उस पर भी प्रेशर अप्लाई करता है, जिसकी वजह से हमें बैक पेन होता है। फाइन, एब्डोमिनल पेन क्यों होता है? क्योंकि जो फॉर एग्जांपल हमारे एब्डोमिन के अंदर जो लिम्फ नोड्स वगैरह है ना, ये उनके ऊपर भी प्रेशर अप्लाई करता है, राइट। ओके, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा आपको एंड हाइपोटेंशन होता है इसमें। सो दीज फीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द पैथोफिजियोलॉजी की, ये होता कैसे है, राइट। यू हैव टू रिमेंबर कि स्मोकिंग होता है। स्मोकिंग जो क्या करता है, स्मोकिंग हमारे मैट्रिक्स मेटलोप्रोटीनेस को स्टिमुलेट करता है, राइट। और ये एंजाइम क्या है, ये एक ईटर है, राइट। ये खा जाता है किसको, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स नॉर्मली क्या करता है, हमारे ब्लड वेसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। जब यही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हमारे ब्लड वेसल्स वीक होंगे और वहाँ से डायलेट होंगे।